welcome to another exciting episode of Let's Talk Comfort Session. Our today's comfort session is very special for the fans of Tanhaiya. हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, he is a legend actor of Pakistan who has done some amazing work throughout his career, and he has given some amazing performances all the way from Khuda Ki Basti to Tanhaiya and many more. I'm talking about none other than Behrouz Sabzwari, who has been very kind to join us to pay this tribute to Tanhaiya and other serials that he has worked in. So I'm going to see if he is here and I will invite him in. Hello Fatma, hello Momna, hello Rajesh Saab. We're just waiting for and it's his first time, so we just had amazing kind of a tutorial for him to learn how to join Insta Live. He was very kind and very patient, and I'm just waiting for him to enter this chat, so then I will invite him inside. Hello Maha. Hello Kamran. And I'm just... Hello Sushmita, how are you? Sure, Smitha has joined us from Mumbai. And I think I have to give him a call. So just bear with me for one. Technical difficulties. Can you guys see and hear me okay? Because he said that he is clicking on it, but somehow he cannot see. I think I will call him from my other phone, so just bear with me. His Wi-Fi, I think, is acting up. I'm trying to find... Just bear with me for 1 second. I'm going to just give him a call again, and then invite him inside. He is trying. He was unfortunately clicking on the story. Here we go. मैंने आपको invitation भेज दिया, उसको अगर आप accept कर लें. आपको इनविटेशन आया होगा. आई थिंक यू कैन सी मी नाउ. आपको मैंने इनविटेशन भेजा है. Behrouz, if you can click on it. Here we go. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम सलमान. सॉरी. No problem. Finally. चलिए, good to see you, sir. Thank you so much for joining. नहीं, थैंक यू भाई, आपका शुक्रिया. बस कुछ हालात ऐसे हैं, लेकिन we have to be optimistic. Absolutely. हारना नहीं है. बिल्कुल आपने सही कहा. बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, and you were so patient to learn Instagram Live. It's your first session today? On Instagram, yes. हाँ जी, on Instagram. चलें, good to have you here. अभी मैं जी सलमान, आप सिफारिश ऐसी लाए थे ना, तो वो फिर उसमें ना नहीं कर सकता था. You're very kind. You've always been. मैं भी आपका बता रहा था कि माशाल्लाह you have been, you had an amazing career. खुदा की बस्ती, फिर दादा जान नाना जान से आप स्टार्ट हुए.
बस So all acting was always on the cards. You always wanted to come to this field. नॉट रियली, कभी ये सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बन जाऊंगा। थे तो सही, Hmm. जरासीम तो थे, इट्स फॉर श्योर, लेकिन ये नहीं पता था कि अल्लाह ताला उसकी नवाजिशें इतनी होंगी कि बस समझ ही नहीं आएगा। तो Hmm. बाकी व्हेन आई वाज अ यंग बॉय, व्हेन आई जॉइंड टेलीविजन, नॉट रियली, बट एक ऐसे ही एक इंसिडेंट था जिसमें वो एक हमारे बहुत सीनियर, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, आफ्ताब अजीम साहब सीनियर प्रोड्यूसर होते, वो हमारे मोहल्ले में रहते थे जहां हम रहते थे। जैकब लाइन एक एरिया है कराची में, था, आई मस्ट से ओल्ड जीओआर था वो। मेरे वालिद साहब नेवल ऑफिसर थे और वहां हम रहते थे, तो वो हमारे पड़ोस में रहते, वो हम सब बहुत से बच्चों को ले गए थे। आई एम टॉकिंग 1968-69 की बात कर रहा हूँ, जब टीवी आया है। Hmm. I, नवंबर, जी हाँ, नवंबर 67 में टीवी ऑन हुआ है कराची। वैसे तो Hmm. 64 में आ गया था लाहौर में। Hmm. तो बस ये पता नहीं था, क्योंकि ये Hmm. वो चीज है जिसका पता नहीं होता। और अगर अल्लाह आपको Hmm. सलाहियत देता है तो आप बस उस सलाहियत को Hmm. पॉलिश करते रहते हैं इन दुआओं के साथ, Hmm. और माँ बाप की सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट। Hmm. बस अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। वेरी नाइस। और आपने दादा जान नाना जान से आपका चिल्ड्रन प्ले था एक जी हाँ, 70s में, और उसके खुदा की बस्ती से पहले। तो खुदा की जी बस्ती हाँ, नहीं, वाज ये नाना अमेजिंग। जान दादा जान वो जी। 68 एंड में था, और वो हम्म। सर कोई कनेक्शन। क्या जी। सिलसिला होना है पता ही नहीं होता ना हम्म। इंसान को। हम्म। फिर ये सिलसिला शुरू हुआ, मैं तो लाइव करता रहा हूँ कई साल टीवी के हम्म। ड्रामे, और हम्म। हो जाता था। मुझे नहीं मालूम था कैसे होता है, बाखुदा हम्म। बाद हम्म। में फिर समझ में आया जब खुदा की बस्ती की, तो पता चला कि ये क्या है। क्योंकि हम्म। मेरे साथ हम्म। जो मेरे टीचर्स थे, जो मेरे असातिज़ा थे, वो बड़े जबरदस्त लोग थे, बड़े बड़े नाम थे उसमें। हम्म। महमूद अली, काजी वाजिद, सुबानी वा यूनुस, हम्म। एस एम सलीम साहब, हम्म। मोहम्मद हम्म। यूसुफ साहब, हम्म। जहूर अहमद, जहीर हम्म। तायरा, ये इन्होंने हम्म। बच्चों की तरह मुझे लेके चले हैं। और मुनव्वर सईद साहब, और बराबर सही प्रोड्यूसर्स था। में बख्तियार अहमद मेरे उस्ताद, हम्म। कासिम जलाली, काजिम पाशा, हम्म। हम्म। कंवर आफ्ताब अहमद, MNH मोहम्मद निसार हुसैन। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, इन सब हम्म। के साथ मैंने काम किया। इवन मैंने जो पाकिस्तान के सबसे बड़े प्ले राइट हैं, मरहूम हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, या उनकी जी जी। डायरेक्शन में भी काम किया, थिएटर भी किया है मैंने। और वो मिर्जा गालिब बंदर अच्छा। रोड पर एक, शायद आप बंद जानते रोड हैं, पे मैं उसी के बारे में आने चला, इट वाज अभी जाने लगा था 1968। कि मिर्जा गालिब बंद रेड वाज अ आइकॉनिक प्ले जो हुआ। तो सॉरी, ये जब आपने आपकी खुदा की आवाज बस्ती। आई कुडंट हियर यू। कैन यू हियर मी नाउ? हेलो, कैन यू हियर आपकी आवाज बहुत हल्की हो गई है भाई। अब आ रही है? बहुत हल्के आ रही है। सर अब आ रही है? हल्की आ रही है? नो, कैन यू हेयर मी नाउ? सर योर आवाज आ रही? वॉइस, हाँ, आवाज आ रही है अब आपको? बहुत हल्के आ रही है। अच्छा, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करता हूं। कोशिश कर लीजिए, शायद। आई एम सॉरी फॉर द व्यूअर्स, नहीं, आई कांट नो डू। प्रॉब्लम, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करता हूं। मैं आपको दोबारा प्लीज। इनविटेशन भेज रहा हूं, आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। Sorry, there is some technical difficulties and I have to re-invite him. So I have sent the invitation. Can you guys hear me now? If जी सर, आवाज आ रही है बेहतर अब? आ रही है। चले, वंडरफुल। मैं आपसे सर खुदा की बस्ती की बात कर रहा था कि जब आपने खुदा की बस्ती किया, इट वाज सच अ आइकॉनिक ड्रामा, आइकॉनिक प्ले। तो उसमें लाइक जब आपको ये रोल ऑफर हुआ, सो डिड यू हैव एनी आइडिया कि ये इतना इट विल बिकम अ हिस्टोरिक प्ले, और उसमें आपके कोई नर्वसनेस थी और यू वर एक्साइटेड फॉर इट?
नहीं, आई वॉज वेरी एक्साइटेड सलमान। ये खुदा की बस्ती 2 दफा टेलीवाइज हुआ है। एक दफा 69 में बना था, जो कि 70 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें जी इरेज जी हो गया था। जी जी। फिर ये 73 में दोबारा हुआ। पहले ठीक है। जफर मसूद मरूम थे, जो मैंने रोल किया नौशाह का। हम्म। फिर वो माशाल्लाह। मेरे किस्मत में। हाँ, और मुझे नहीं पता था कि ये वो खुदा की बस्ती बहुत हिट थी, लेकिन ये उससे हम्म ज्यादा हिट हुई बिकॉज हम्म टाइम वाज चेंज एंड टेक्नोलॉजी आ हम्म रही थी और बहुत बेहतरी आ गई थी फिर। हम्म तो हम्म बस हम्म ये हम्म। पता नहीं, आई डोंट नो। ये होता है, ये अल्लाह मियाँ चाहता है तो होता है, ये हमारे आपके करने से हम्म। कुछ नहीं वो तो है, वो तो है। और जो फिर आपने अभी जिक्र किया मिर्जा गालिब बंद रोड का, लाइक एक जमाना था कि जब लाहौर अलहमरा में भी, कराची में, लाइक इस तरह के स्टेज ड्रामे, जो एक्चुअल स्टेज ड्रामे जिस पे मेहनत होती है, वो बहुत होते थे। लेकिन अब ये इसका क्यों एक इन्हितात है, लाइक ये अब क्यों नहीं स्टेज ड्रामों के ऊपर फोकस किया जा रहा? जी सर, है। ये जी, आवाज आ रही है आपको सर? आ रही है। 1 मिनट में बिल्कुल रुक गया था। अच्छा, मैं मेरा क्वेश्चन था सर कि आपने मिर्जा गालिब बंद रोड का जिक्र किया। उस जमाने में लाहौर में भी, वो था कराची में भी मिर्जा गालिब। स्टेज ड्रामों मिर्जा पे गालिब बहुत मेहनत होती थी। उसका करेक्ट कर ले, मिर्जा गालिब बंदर रोड पर। बंदर रोड पे, बिल्कुल बंदर रोड पर। तो वो जी जी। उस जमाने में जो एक इतनी मेहनत होती थी, और ये लाहौर में और कराची में बहुत एक माहौल था, स्टेज ड्रामे बहुत लोग शौक से देखने जाते थे, अच्छे राइटर्स थे, अच्छे एक्टर्स थे। तो ये अब स्टेज का क्यों इतना इन्हितात है? क्योंकि मेरा जहां तक मेरी वो एक इसे कहते हैं एक नाकिस सी नॉलेज है कि स्टेज से ही एक्टर बनता है, असल जो एक्टिंग है वो स्टेज पे होती है। तो ये आजकल बिल्कुल क्यों सलमान, इस पे इतना नहीं है मैं जोर आपको सर? बताता हूँ। असल में ये स्टेज से ही बहुत कॉन्फिडेंस आता है एक्टर, चाहे वो कोई सा एक्टर हो। और मैंने भी थिएटर बहुत किया। मैंने ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के उनके अंडर में भी इनका ये ड्रामा किया था थिएटर पे। थ्यूसिफिकल हॉल कराची में, बहुत पुराना हॉल है उसमें। एंड आई जी वाज जी। वेरी यंग, मुझे पता ही नहीं था, हम्म लेकिन मुझे उससे हिम्मत बहुत बनी। हुआ क्या कि जब ये चैनल्स आए हैं, ये हम्म, 2000 की बात कर रहा हूँ, और ये जी। हमारे लिए तो बहुत खुशाइन बात थी। और मैं सलूट करता हूँ जनरल परवेज मुशर्रफ को, उन्होंने ये चैनल्स को रिलीज किया था। और हम्म। पहले तो हमारे जेब से पैसे लगते थे ड्रामों में भाई, हमें इतने पैसे नहीं हम्म मिलते थे। हम्म लेकिन हम्म हम्म 2000 से ये कमर्शियल हो गया टोटल। और हम्म थिएटर को देखिए, मैं मोर देन 52 ईयर्स से ये काम कर रहा हूँ। मेरी ब्रेड बटर यही है। मेरा बड़ा दिल चाहता है थिएटर करने, लेकिन थिएटर के लिए कम से कम 1 महीने की रिहर्सल चाहिए होती है यार। बहुत मुश्किल। अब भी एक ड्रामा मेरे पास है, मैं खुशनसीब हूँ। वो है हम्म। तालीम बालगान, शायद आपको याद हो। ख्वाजा तालीम साहब का बालगां ही। बिल्कुल याद है, बिल्कुल तो याद है। सर ये क्लासिक है। तो काजी वाजिद साहब का इंतकाल हुआ 2018 में। तो अब जी। वो हमारे पास आ गया है। उसमें अच्छा। मैं होता हूँ, शहजाद रजा होते हैं, यासिर हम्म हुसैन होते हैं, अयाज खान होते हैं, हम्म कभी खान साहब होते हैं। तो ये हम्म बड़ा बहुत बड़ा एजाज है हमारे लिए। हम जब भी वो हम्म स्टेज करते हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया हम्म में भी किया, दुबई में भी हम्म किया, और कराची में भी कर हम्म चुके हैं, काफी शोज किए। हम्म तो आप यकीन हम्म। करें कि कम से कम हम सिर्फ रीडिंग 15 दिन की करते हैं, चाहे कितनी दफा भी की हो। अभी भी। अभी भी, क्योंकि हम्म एक लाइन भी चेंज नहीं कर सकते सलमान उसमें से हम। हम्म ये हम्म इसके हम्म ऑर्डर हैं। हमारे बुजुर्ग हमें ये कह हम्म के, अपनी नहीं जुमला लगाना है, जो लिखा हुआ है वो बोलना है। तो ये हम्म कमर्शलाइज हो गया। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं टाइम ही नहीं दे सकता थिएटर को, क्योंकि मेरी ब्रेड एंड बटर ये है। मैं वो टीवी के सीरियल प्लेस कर रहा होता हूँ तो मैं थिएटर को टाइम कहाँ से दूंगा? फिर वो नाइंसाफी हम्म होगी। मैं थिएटर वो फक्कड़पन मैं करना नहीं चाहता भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। नेपा में आजकल काफी अच्छा काम हो रहा है, ज़िया जबरदस्त। मोइनुद्दीन साहब वगैरह कर रहे हैं। तो उधर नहीं कोई मौका मिला आपको, कोई करने का, कोई इस तरह का जो हम देख सके जाके? भाई मैं आपको क्या बताऊं, जिया साहब हमारे उस्ताद हैं। अल्लाह उनको हम्म सेहत की जिंदगी दे। ऐसा तो इंसान है हम्म, ही नहीं पाकिस्तान में उनके बराबर जी का, लेवल का। बिल्कुल वो बिल्कुल। मुझे कई बार जब भी मिलते हैं तो मुझे ताने देते हैं, ओहो महरोज साहब आप तो बहुत मसरूफ है।
आप कहाँ से पैदा करोगे? और मुझ पे जो घड़ों पानी गिरता है शर्मिंदगी का, और वो समझते हैं कि नहीं भाई इनका काम है ये इतने चैनल्स हैं, सबका पेट भरना है, आपको पता ही है कि आपको सॉफ्टवेयर है वो देना है। तो बस ये एक मेरे हिसाब से तो बड़ी तकलीफ दे बात है, लेकिन रियलिटी तो है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बात ठीक है आपकी। अब सर, तन्हाइया का जब कबाचा का रोल आपकी तरफ आया तो सबसे पहले आपको ये कैसे ऑफर हुआ, लाइक लैंड जब आपने किया कबाचा, तो वर यू रेडी फॉर सच अनकन्वेंशनल रोल? नहीं और नहीं, क्या? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखिए, इसमें बड़ा क्रेडिट जाता है इसके प्रोड्यूसर मरहूम शहजाद खलील खान। मैं आम जिंदगी में बहुत ज्यादा जोवियल और हंसने हंसाने वाला रहा हूँ आम लाइफ में। मेरे दोस्त भी मुझसे इसी तरह मोहब्बत करते हैं कि मकसद है कहीं जाता हूँ तो मकसद है कुछ ना कुछ बकवास करता रहता हूँ जिससे लोग महसूस होते हैं। तो शहजाद साहब के हम बहुत करीब थे, तो उनकी मेहरबानी है। तो हसीना मोइन ने ये सीरियल लिखा, तो शहजाद साहब ने कहा कि भाई ये कैरेक्टर करना है तुमने। एक्चुअली सलमान, मेरे जो फेवरेट एक्टर है ना कॉमेडी में, वो है नॉर्मन विजडम। आपने नाम सुना होगा, एक आध फिल्म बिल्कुल देखी बिल्कुल होगी, स्टिचिंग बिल्कुल टाइम, यू नो। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल नॉर्मन विजडम को घोल के पी चुका हूँ। मैं सही। अ, पता नहीं आया, मेरा इंस्पिरेशन है वो। और हम्म मुझे शहजाद साहब ने कहा कि भाई तुम पीटर सेलर की सारी सीरीज देख लो, पिंक पैंथर की। पिंक एक पैंथर। सूटी फूटे आदमी है, बहुत अक्लमंद है, हम्म लेकिन वो हरकतें हम्म ऐसी करता है जिससे लोगों को हंसी हम्म आती हम्म है। तो वो मैं ये समझता हूँ एट दिस पॉइंट कि वो हम्म नॉर्मन विजडम और पीटर सेलर का एक जो मेरे जहन में खाका बना, बस हम्म वो अल्लाह ताला ने करवा दिया। बिल- बाकी तो पूरी हम्म टीम का एफर्ट थी, मेरे अकेले का नहीं था ये। इट वाज अ टीम एफर्ट, हम्म। 100%। लेकिन कबाचा वाज अ हिस्टोरिक कैरेक्टर। इवन आजकल भी अगर किसी यंग बच्चे को भी पूछो तो कबाचा उसके साथ रेजोनेट करता है। मैं साथ नहीं साथ आपको देखो, बताता चलूं हाँ कि आपके बताइए। जो फैंस हैं इस वक्त आए हुए, राजेश मल्होत्रा साहब हैं चेन्नई इंडिया से। वो कहते हैं जी, तन्हाइया वाज अमंग द फर्स्ट ड्रामास व्हिच बिकेम पॉपुलर इन इंडिया। आई रिमेंबर वी यूज्ड टू रेंट वीडियो कैसेट्स फॉर 20 रुपीज पर डे टू वॉच इट। क्या बात। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्रकाश साहब। आ, असल में ये देखिए राजेश साहब है चेन्नई से। राजेश साहब, ये बाउंड्रीज होती नहीं है, एक्टर की कोई बाउंड्री नहीं होती। जैसे कि हम्म हम बहुत पसंद करते हैं इंडियन फिल्म्स को, उनके एक्टर्स को। कुछ एक्टर्स से हमारा इंटरेक्शन भी है, हमारे दोस्त हैं, और बड़ी हम्म मोहब्बतें हमें मिली। तो हम्म ये तो पॉलिटिकल मसाइल हैं यार, लेकिन बिल्कुल। एक्टिंग या फनकार, तो फनकार की कोई देयर आर नो हम्म बाउंड्रीज। तो बस ये अल्लाह का करम है, और बहुत से लोग मुझे इंडिया के एक्टर्स हैं जो मुझे कबाचा के हवाले से जानते हैं, उनसे दोस्ती भी के हवाले से हुई है। एंड दे वेरी काइंड कि उन्होंने पसंद किया। बिल्कुल बिल्कुल। और लंदन से कामरान है, वो भी कह रहे हैं, और हिरा है वो भी कह रही है कि वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थैंक यू, फैंस आउट हियर हु आर सेंडिंग यू देयर रिगार्ड्स। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, ब्लेस यू। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और सबके लिए दुआ कीजिएगा, पूरी दुनिया के लिए, कि ये जो पेंडेमिक जो हमारे सर आ गया है, अब जी इसके जी साथ जी। हमने जिंदगी गुजारनी है। नॉट टू वरी। बिल्कुल। ये बिल्कुल जैसे फ्लू है या पोलियो है या इस किस्म की सारी चीजें हैं, ये एक नया इजाफा हो गया है। तो अब हम बेहतर ही है। और हमारे मजहब में सफाई निस्फ ईमान है सलमान। तो देखो अल्लाह ने बिल्कुल। कैसे आपको पूरी दुनिया को सफाई पे लगा दिया यार, क्या बात है अल्लाह मियाँ की, है ना। सब वो तो है, सफाई कर वो रहे तो हैं, है, मास्क पहन वो रहे हैं, तो है, हाथ धो रहे हैं, डर के, वो तो है, मौत से वो तो डर है, के। वो तो और है, अल्लाह वो मियाँ तो जब है। से कह रहा है, नबी पाक जब से कह रहे हैं कि भाई सफाई, आधा ईमान आपका सफाई है। बिल्कुल सुभान अल्लाह। बिल्कुल। सफाई वैसे ही बड़ी अच्छी चीज है। सफाई में रखें तो जितनी सफाई रखेंगे उतना ही अ, हर माहौल भी साफ रहेगा, बस इंसान भी साफ सलमान, रहेगा। सफाई सफाई के साथ साथ अपनी रूहों की सफाई, अपनी जो जी जी सोल जी, है उसकी बिल्कुल सफाई, अपने दिल की बिल्कुल सफाई, अपनी नजर बिल्कुल की सफाई, अपने बिल्कुल। दिमाग की सफाई।
कितनी जी जी जबरदस्त जी पर्सनैलिटी बनती है उससे। बिल्कुल। ये आपके एक फैन मदीना मुनव्वरा से आए हैं सर, वो सलाम कह रहे जी, हैं आपको, मेहदी वालेकुम जफर। अस्सलाम। वालेकुम सलाम जफर साहब, आप मदीना में हैं, हाफिज। आप जी जी हरम की तरफ मुंह करके हम मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। जी 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 जजाकल्ला। बिल्कुल, हम सबके लिए, हम सबके लिए। अच्छा सर, आपको जब तन्हाइयाँ जब चल रहा था और जब ये माशाल्लाह सक्सेसफुल हुआ, तो हमें कोई ऐसा कोई हमारे व्यूअर्स को बताएं, कोई कोई ऐसा मेमोरेबल इवेंट जो सेट्स पे हुआ हो, जो कोई ऐसा वाकया जो हम जिसे हम सुने और हमें कुछ आइडिया हो कि क्या सलमान, क्या बहुत वहां से पे वाकया हुआ हुए। था। एक्चुअली हुआ ये कि तन्हाइयाँ, अ, अ, मेरी उस वक्त एंगेजमेंट हो चुकी थी। मेरी फरवरी 85 में एंगेजमेंट हुई थी और आई गॉट हम्म, मैरिड 86 अप्रैल। तो हम्म, अप्रैल की 23rd अप्रैल को मेरी मेहंदी थी और अच्छा। 23rd अप्रैल को ही लास्ट एपिसोड ऑन एयर थी तन्हाई। तो मैं आपको बता नहीं सकता कि इससे बड़ा वाकया मेरे साथ हो नहीं सकता। तो फिर जीता कौन, मेहंदी जीती या तन्हाइयां जीता? नहीं जी, बस क्या बताएं, जीत ही जीत है। अल्लाह ने बहुत अच्छी शरीक हयात दी, बहुत अच्छा बेटा हम्म, दिया, अल्लाह का बड़ा एहसान है। हम्म, और बहुत अच्छी ग्रैंड डॉटर दी है, अल्लाह ताला सलामत। आई एम आमीन आमीन ब्लेस्ड, आमीन। आई एम ब्लेस्ड। आमीन आमीन बिल्कुल। ये आपके लिए एक और कमेंट आया है जी, फहद हुसैन साहब हमारे साथ हैं, डॉन के जो रेजिडेंट एडिटर हैं इस्लामाबाद में, इज अमेजिंग गाय एंड एंकर। वो कह रहे हैं जी, बहारोज साहब इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एक्टर एंड वी रिमेंबर सीइंग हिज शोज इन द 80s। आई वाज इन हॉस्टल इन एचएसएन कॉलेज एंड वी हैड परमिशन टू सी हिज शो ड्यूरिंग स्टडी ब्रेक। फहद, थैंक यू वेरी मच। फहद, आपकी अंग्रेजी को मैं बहुत एडमायर करता हूँ। आप यकीन करें, आप बहुत अच्छा डिक्शन है, क्या क्लैरिटी है, क्या अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं। और आप अमूमन अंग्रेजी में ही प्रोग्राम करते हैं और हम आपसे बहुत सी अंग्रेजी सीखते हैं। गॉड ब्लेस यू फहद। Nifat Saab is a very sane journalist, one of the very few sane journalists and क्या analysts we बात have है, in Pakistan. हाँ माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, आपने सर उसके बाद जो किया ये तीन बहादुर में, अब आपने फिर वॉइस ओवर अभी उसमें आप आए, तो जी, तो उसमें आई मीन लाइक कोई और आगे पाइपलाइन में वो एक्सपीरियंस कैसा था, और उसके बाद कोई पाइपलाइन में और कोई ऐसा है देखिए कैरेक्टर इन कार्ड्स? सलमान, मैं रेडियो भी करता रहा हूँ। जी। मैंने बेसिक मेरी ट्रेनिंग रेडियो से हुई है, रेडियो हम्म, पाकिस्तान कराची। हम्म, और रेडियो का एक अलग नशा है। माइक हम्म, पे आपने कन्विंस करना है कि आप अंधे हैं। तो आप जरा हम्म, सोचें कि आप ब्लाइंड हैं और आपने अपने अल्फाज से और अपने उस जज्बे से सामईन हम्म, को, यानी जो ऑडियंस है, हम्म, उसको बताना है कि हम्म, आप यू आर ब्लाइंड मैन। कितना मुश्किल काम हम्म, है। तो हम्म, जब मैंने ये तीन बहादुर किया, जबरदस्त, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और हम्म, मैं मैं बड़ा एंजॉय, मैं आपको बताऊं, मैं एंजॉय करता हूं अपना इसका। और सलमान, जब आपका पैशन, जो आपका पैशन हो, वो आपका हम्म, प्रोफेशन बन जाए, तो इससे बड़ी नेमत दुनिया में नहीं हो सही बात। सकती। दिस इज द सही बात। बिगेस्ट ब्लेसिंग फॉर यू, फॉर अ पर्सन, हम्म, कि जब योर हम्म, पैशन बिकम योर प्रोफेशन। तो मैं हम्म, वक्त पे जाने के, बाल सफेद करने के या मूछें लगाने के तो पैसे लेता हूँ भाई, लेकिन जब मैं हम्म, सीन करा रहा होता हूँ तो फिर तो मैं एंजॉय कर रहा होता हूँ। बिलीव मी। तो दो आदशाह मजा है ना। क्या बात है जी, क्या बात। हम्म, दो आदशाह मजा है। तो कोई और सर अभी आ रहा है, कोई पाइपलाइन में है कोई इस तरह एनिमेशन, कोई कैरेक्टर जी हाँ, वगैरह? एनिमेशन तो फिलहाल नहीं है, अभी हम्म, तो नहीं है जनाब। लेकिन ठीक हमारे है। सीरियल तो अब इंशाल्लाह अभी काम शुरू हो गया है, क्योंकि हम्म, सब ये कोरोना की वजह से बहुत सेंसिटिव है सब कुछ, बहुत तरीके से सारा हम्म, सैनिटाइज करके और फिर शूटिंग्स हो रही है, हम्म, विच इज वेरी जी जी, इंपॉर्टेंट, जाहिर है सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। तो बस करेक्ट। सर ये चलता रहेगा अब तो। हम्म, हालांकि आई एम वेरी यंग, आई एम ओनली 63, ठीक है ना। यू और जस्ट सॉरी, स्टार्टेड। 36, 36। यू जस्ट स्टार्टेड। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक बेशक।
अच्छा सर, एक सीरियस क्वेश्चन कि आजकल के ड्रामों में माशाल्लाह आप आजकल भी काफी इंपॉर्टेंट रोल्स और इस तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन जो एक सोशल इश्यूज के ऊपर जिस तरह हसीना मोइन जी का, या जिस तरह तन्हाइयां था, या जिस तरह आपके खुदा की बस्ती था, उस तरह का एक सटल तरीके से जो ड्रामा है वो क्रिएशन क्यों नहीं हो रही? और आप डायरेक्शन की तरफ कोई आपका है कि यू विल क्रिएट समथिंग और रिक्रिएट समथिंग व्हिच हैज बीन डन बिफोर? अच्छा, असल में सलमान, डायरेक्शन जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है। मैं तो रोज के हवाले से देखता हूँ ना कि डायरेक्टर कितनी मुश्किलात से गुजरता है। तो यकीन जानिए मैंने आज तक डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचा। मेरा बेटा बहुत कहता है कि पापा यार डायरेक्टर, आप डायरेक्ट करें, प्रोड्यूस करें। मैं कहा यार मेरे में टेम्परामेंट नहीं है, ठीक है, या हिम्मत नहीं है, वट एवर, ठीक है। लेकिन आजकल जो देखिए, आजकल खवातीन पे बहुत जोर होता है। एक्चुअली हमारा सबसे बड़ा वियर जो है ना वो मासेस है। तो जो प्रॉब्लम्स दिखाई जाती हैं आजकल के प्लेस में, जो सीरियल में, वो मासेस से बहुत करीब होती है, ये तय बात है। इसलिए ड्रामे हिट होते हैं। अभी जैसे एक ड्रामा हिट हुआ है, हुमायूं सईद प्रोडक्शन थी, मेरे पास तुम, यार वो आप देखिए उसने क्या कमाल किया है ना। और खलीलुर रहमान कमर साहब ने क्या लिखा है, क्या डायलॉग्स थे, हम तो वैसे रिलीजियसली बैठ के देखते थे। तो असल में वो वक्त अब एक्चुअली सब चीजें चेंज हो गई हैं सलमान। नॉट ओनली ड्रामा, आपका रहन सहन, आपका लोगों से ताल्लुक सब बदल गया है। जो जब खुदा की बस्ती करते थे या तन्हाइयां करते थे, बहुत कहानी डिफरेंट थी। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी। अब तो टेक्नोलॉजी, अब तो गूगल बाबा ने तो उल्टा सीधा गलत सही गूगल आपको बता देता। बहुत से लोग उस पर यकीन भी कर लेते क्योंकि उनकी स्टडी नहीं है, पढ़ते नहीं है ना सर। अखबार पढ़ने को तैयार नहीं हो, यार क्या वक्त आ गया है। किताबें तो बहुत बात की। असल में रीडिंग हैबिट जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने सारी दुनिया में देखा है, बसों में, ट्रेनों में, पार्क्स में, फालतू नहीं बैठे होते, कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो। हमारे मुल्क में यही बदकिस्मती है। आपकी कोई फेवरेट बुक्स जो आजकल आप पढ़ रहे हैं, या कोई ऐसी 3 बुक्स जो बताएं हमारे व्यूअर्स को, जो कि यू रिकमेंड? मैं शायरी पढ़ता हूँ। गालिब पढ़े, आपकी कहानी बदल जाए। गो के आपको उर्दू की लुगत लेके बैठना पड़ेगा उसके साथ। बहुत से अल्फाज समझ में आए क्योंकि फारसी भी है, लेकिन वो बिल्कुल। आपको लुगत में मिल जाएंगे, फिर आपको मजा आएगा उसमें। आप मंटो को पढ़े, क्या जबरदस्त स्टोरीज है मंटो की, क्या कई बार पढ़ता हूँ, बड़ा मजा आता है। और मंटो की फेवरेट आपकी कौन सी है स्टोरी सर? ठंडा गोश्त, अगर शायद याद हो आपको, वो है। हाँ। कई एक है भाई। मैं दूसरा, अनवर मसूद साहब एक शायर है, मज़ाहिब बिल्कुल। में। क्या इस्लामाबाद। बात है, अरे क्या बात है। पता नहीं अनवर साहब का कोई चाहने वाला उनके करीब हो तो मेरा बहुत सलाम। अल्लाह उनको सेहत दे और अल्लाह उनको जरूर। सब्र दे। उनकी अभी मिसेस रिसेंटली लास्ट वीक फौत हुई थी। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह उन्हें सब्र दे। अब अकेले हो गए आमीन। ना, वो साथ ही चला गया हाँ ना। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। बस ये रियलिटीज हैं। आपको देखे, आप आपके सामने हमारे मुल्क में सारे बड़े इदारे जितने थे ना, वो फारिग हो गए भाई, रहे नहीं है। और ये वजह है सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप की। ये रियलिटी, मैं भी तो इसका हिस्सा हूँ ना भाई। मैं इस मुल्क में रहता हूँ, इसी मिट्टी ने मुझे सब कुछ दिया है, तो मुझे बिल्कुल फिक्र होती है। अब मुझे बिल्कुल। इमरान खान से अल्लाह उसको सलामत रखे। बहुत सख्त वक्त है इमरान, लेकिन वो सच्चा इंसान है क्योंकि मैंने वक्त गुजारा है। 20 साल में शौकत खानम के लिए उनके साथ ट्रेवल भी करता रहा हूँ। पूरी दुनिया में हमने फंड रेजिंग की है, तो करीब से देखा है खान साहब को। वो सच्चा इंसान है, लेकिन अतराफ में तो वही लोग हैं ना, चांद से तो लोग नहीं आएंगे ना, उनको ठीक करके चलना पड़ेगा। और इंशाल्लाह हमारी दुआ है, इंशाल्लाह हो जाए। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। और अल्लाह उम्मीद तो ताला दुनिया हमारी कायम है। फौज को कायम और दायम रखे। हमारी फौज, चाहे जलजला आए, चाहे फ्लड आए, चाहे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, तो सिर्फ फौज ही आके हमारी मदद करती है भाई, अल्लाह मियाँ के बाद।
तो सर ये तो बस रियलिटीज अल्लाह हैं। करे कि एक फौज भी और सिविल अदारे भी इतने मजबूत हो जाएं कि हर अल्लाह करे। हर हर अदारा अपना अपना रोल जो है वो अच्छे अल्लाह, तरीके से अदा कर सके। मैं दुआ गो हूँ। हाँ, मैं दुआ गो हूँ। जी और मुझे यकीन है जी। कि अच्छा होगा, क्योंकि मैं हाँ। नेगेटिव नहीं हूँ, मैं तो पॉजिटिव आदमी हूँ। बस मैं तो ये कोरोना में भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मैं इतना मजा आया है मुझे। उसकी वजह है कि सलमान, कई सालों से, कई डिकेड से मैं रमजानों में भी शूटिंग करता हूँ। और हर रमजान में कहता हूँ, जब 4-5 बजते हैं, रोजा पीक पे होता है, यार अगले रमजान रेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी करते हैं। तो अल्लाह ने हाँ ऐसा सही। मौका दिया। मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि घर में बैठ के आराम से आप इबादत भी कर रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। देखिए, नहीं, काम करना तो पॉजिटिव अच्छी साइड भी बात है। देखिए। है जी। काम करना तो मैंने कहा काम करना तो अच्छी बात है, रेस्ट भी अच्छी बात है। जितना इंसान बिजी क्या है बात। वो भी अच्छा है, और इंट्रोस्पेक्शन का नहीं, मौका मिले तो अच्छा है। सलमान, काम से ही इंसान, काम से जिंदा रहता है। हम्म। जिंदा काम से रहता है। उसमें फिर बिल्कुल। उसका दिमाग काम के लिए चलता रहता है। वरना अगर आप आइडिल हो जाएं, एक जगह बैठ जाएं, तो आप फारिग हो जाएं। जैसे अक्सर हम्म रिटायर लोग बेचारे कुछ नहीं करते, तो हम्म वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हो हम्म जाते हैं कि जैसे बस एक जगह बैठे हुए, एक हम्म कोई कोई हम्म चीज है, इंसान नहीं है। हम्म तो हम्म रिटायरमेंट हमारे यहाँ तो है ही नहीं। तो दुआ भी यही करते हम्म, हैं कि सीन कर रहे हो और रुखसती हो हाँ जाए। हाँ, चलते फिरते रहना चाहिए इंसान को, अल्लाह बेशक, ताला किसी का की मोहताज ना हो, इबादत। सिर्फ अल्लाह का मोहताज। बिल्कुल। अच्छा सर, आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपका इतना जो करियर रहा उसमें जब आपके सामने कोई ऑब्स्टिकल आता था, जिस तरह आजकल लोगों के, हमारा जो सेशंस है ना उसका मकसद भी बेसिकली यही है कि हम लोगों को एक रास्ता दिखाते हैं पॉजिटिविटी के, भाई मुश्किलात आती हैं लेकिन आगे चलना चाहिए। तो आपकी बेशक। लाइफ में जब कोई ऑब्स्टिकल आता था, कोई प्रॉब्लम आती थी, तो आप उसको कैसे टैकल करते थे? व्हाट वाज योर मोडस ऑपरेंडी फॉर डीलिंग देखिए, अल्लाह का फजल है, आई एम ए वेरी स्ट्रांग बिलीवर। विद? और मैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं पैदाइशी मुसलमान और नबी पाक का चाहने वाला हूँ। तो मेरे बिलीफ बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। जब भी कोई नया काम आता है, कोई नया सीरियल आता है, और कोई मुश्किल आती है, मैं भी इंसान हूँ, इंसान की जिंदगी में मुश्किलात आती है, तो मैं बड़ा यकीन से अल्लाह पे भरोसा करके, और सच पे सलमान, सच सबसे बड़ी चाबी है। ट्रुथ इज द की फॉर सक्सेस। उसमें आपको सख्ती भी मिलेगी, तकलीफ भी होगी, लेकिन सच बोलेंगे, सच्चाई का साथ देंगे, तो आप कामयाब हो जाएंगे। कम से कम आपके दिल को तस्कीन जरूर मिल जाएगी। तो ये मैं नहीं कह रहा कि मैं झूठ नहीं बोलता भाई, ऐसा मैं इंसान हूं, लेकिन मैं सच सच पे कायम हूं। मैं सच्चाई की जिंदगी गुजारना चाहता हूं, और अल्लाह मेरी मदद करता है हर दफा की है। मेरी ये हैसियत जब कोई अब आप डाउन होते हैं, कोई इंसान की जिंदगी में, जैसा आपने कहा कि आते ही हैं लम्हे, तो जब वो आप आते हैं। किसी दिन आपको बहुत ही डिप्रेशन हो, इस तरह की चीजें, तो आप किस तरह, लाइक आपका क्या तरीकेकार होता है, आप क्या करते हैं? देखिए, हर इंसान की जिंदगी में आते हैं, टर्मोइल्स आते हैं। हम्म और कोशिश ये करता हूं कि डिप्रेशन में ना जाऊं, कि सबसे बड़ी बीमारी जो है वो डिप्रेशन। और डिप्रेशन से निकलने का तरीका सिर्फ ये है कि आप वॉक करें, आप अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी सोबत में बैठे। गो के आपके बैक ऑफ माइंड में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आप अपने अच्छे दोस्तों से शेयर करें। जब आप शेयर करते हैं ना, तो आप रिलीफ मिलता है आपको। और जब आपको रिलीफ मिलता है, तो आप डिप्रेशन से निकल जाते हैं। मेरा ये कहना है। और अच्छे दोस्त जो होते हैं, वो आपकी सबसे बड़ा एसेट है। गुड फ्रेंड्स आर द बिगेस्ट एसेट। आई थिंक अब हो आपके गया, कनेक्शन हो गया ठीक हो ठीक। गया। हाँ जी। अच्छा। अच्छा, आपने सर बताया अभी, जो आपका, थोड़ा जरा लाइटर सवाल पूछ लें, 85 में आपने आपकी एंगेजमेंट हुई? जी, 85 फरवरी। 85 फरवरी, और 86 में आपकी हुई। तो उससे पहले, आई मीन लाइक, आपका जो शायरी का जो आपको शौक है, ये रोमांस की वजह से है, या वैसे ही आपको शायरी का शौक है, कि आपकी रोमानवी तबीयत का हिस्सा है? नहीं, मेरी रोमानवी तबीयत नहीं है। मेरी बीवी को भी यही शिकायत है कि आप रोमांटिक नहीं हैं।
लेकिन शायद शायद ये अच्छा है, मैं आपको जवाब दूं, इस वक्त बेगम है नहीं, मैं अकेले कमरे में बैठा हूं। तो रोमांटिक आदमी जो होता है ना, वो अंदर से होता है भाई, ऊपर से हम्म, तो 2 नंबर होता है। हम्म, मैं ये, हम्म, हम्म, आपका रोमांटिसिज्म है कि आप अपनी अहलिया हम्म, को खुश रखें, हम्म, उसका ख्याल हम्म, रखें, उसकी हर चीज का ख्याल हम्म, रखें। ये मेरे हिसाब से ये है रोमांटिक। हम्म, ठीक है साहब। सही। बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं, मियाँ बीवी, जो पब्लिकली तो बीवी से, अरे मेरी जान हो, तुम बड़ी प्यारी हो, और मैं सच कह रहा हूँ भाई, जो मेरा तजर्बा है, मैं अपना तजर्बा बयान कर रहा हूँ, आई हाँ माइट बी सही रॉन्ग, है, सही है। बट लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये हम्म, अक्सर अंदर से हम्म, होता है। और मैं बहुत खुश हम्म, नसीबों में से हूँ कि मुझे 4 शादियां नहीं हम्म। करनी पड़ी। एक ही शादी मैंने, चौथी शादी जो है वो पहले कर ली। आई एम ब्लेस्ड। सही है, सही है। तो आपको इवन एक्टर होने के बावजूद आपने कभी वो पहाड़ों में जाके गाने गुने नहीं गाए, और कभी कोई दरख्तों के पीछे और ये वो सारा कोई शौक नहीं उसकी आपको? जरूरत नहीं पड़ी, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। एक्चुअली एक्चुअली जो फिल्म में दरख्तों के पीछे या जो गाने होते हैं, वो देखिए फैंटेसी है, वो रियलिटी कहाँ है? सलमान, हाँ। आपने कभी गाने गाए हैं क्या दरख्तों के पीछे? ख्वाबों में। हाँ, ख्वाबों में गाते रहो, जितना मर्जी आए गाओ, नो प्रॉब्लम। ख्वाबों में, ख्वाबों की तो टिकट नहीं ना लगती। ख्वाबों का कोई आगो, कहते हैं ना, गुलजार साहब ने कहा था, आंखों को वीजा नहीं लगता। क्या बात, क्या बात। हाँ, आंखों को वीजा नहीं लगता, तो वो हम उसी को फॉलो करते हैं। अच्छा सर, आपके जी पास लास्ट 2 क्वेश्चन जो हैं, वो आपके जी पास अब चॉइस है। जी जी। या तो आपने हमें कोई अपना फेवरेट जो गाने का एक लाइन सुनानी है, या कोई शेर सुनाना है। शेर में सुना सकता हूँ आपको, और ऐसा आपकी शेर सर आवाज आ रही है? आपको, जी जी, अब आ रही है। सलमान, मैं शेर आपको सुनाता हूँ जो हमारी मुल्क और कौम पे हस्बे हाल है। जी प्लीज। गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। वाह, वाह, ये इसमें बड़ा पैगाम है एक। अब सोचिए इसको। और एक हाँ इसमें। बलोची शायर थे, वो ही डाइड वेरी यंग। हम्म, उनका एक हम्म, शेर है जो मुझे अनवर मकसूद साहब ने सुनाया, और ये हम्म, सुनाया था तो मेरे ख्याल से 30-32 साल पहले, हम्म, कि गर समंदर है मंजिल तुम्हारी, हम्म। सलमान साहब, जी जी। गर समंदर है मंजिल तुम्हारी, तो दरिया हम्म, सबसे सीधा रास्ता वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। आपके लिए सर एक क्वेश्चन आया है। सहर है। खुर्शीद पूछ रही हैं कि कोई बिहाइंड द सीन स्टोरी ऑफ अनकही, या जब हाउ इज इट वर्किंग विद शोएब मंसूर एंड शहजाद खलील। स्टोरीज तो बहुत हैं, लेकिन अब वो कुछ याद भी नहीं है, कुछ आदि। हाँ, हम्म, शोएब मंसूर साहब के साथ काम किया। हम फॉर्चुनेट लोग हैं, और हमारी दोस्ती भी है उनसे। गो के वो अपने हम्म, मतलब के सिवा किसी से मिलता ही नहीं है, शोएब का ये है। अगर सुन रहा होगा तो बहुत जरूरी है। और शहजाद खलील साहब का स्ट्रक्चर बहुत बुलंद है। वो हम्म, एक जबरदस्त इंसान थे, और हम्म, जबरदस्त डायरेक्टर थे। इतना हम्म, कंफर्टेबल काम उनके साथ हमने किया कि हमें कभी हम्म, महसूस नहीं हुआ, क्योंकि हम्म, बहुत से अनोइंग डायरेक्टर्स के साथ भी हमने काम किया है। हम्म, ठीक है ना? भाई, डायरेक्टर हम्म, इज लाइक अ फादर, वो जैसा कह रहा है हमने वैसा देना है। हम्म, हेल्प, हम क्या सोच रहे हैं क्या। लेकिन शहजाद खलील वाज अमेजिंग। और हम्म, बस मैं हम्म, तो ये कहूंगा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के साथ मैंने काम किया, हम्म, उनके साथ रहा, उनके साथ वक्त गुजारा। आई एम ब्लेस्ड जी। हम्म। और ये हाँ, नहीं मुझे नहीं, वी दुआएं कैन हैं। सी इट, वी कैन सी इट, और इट रिफ्लेक्ट्स इन योर वर्क, द अमेजिंग जर्नी यू हैव। और अल्लाह ताला आपको और सेहत रख दे, और आगे आपकी जर्नी जो है वो इससे ज्यादा भी सक्सेसफुल हो इंशाल्लाह ताला।
थैंक यू सलमान, और थैंक सबको यू। बहुत बहुत सलाम और शुक्रिया, और पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआओं की दरखास्त। नहीं नहीं, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। इट वाज अ वेरी नाइस वेलकम। सेशन, वेरी इंफॉर्मेटिव, और बड़ा मजा आया आपकी बातें सुन के। थैंक यू वेरी मच सलमान, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, viewers, for joining us for an amazing session with the one and only Behrouz Sabzwari Saab. It was a very nice session. He gave us some amazing insights. और उसके अलावा बड़े जबरदस्त शेर उन्होंने सुनाए, बड़ी अच्छी बातें सुनाई. Tomorrow we will be back at 9:30 with a great episode with one of the leading journalists of Pakistan, Benazir Shah. She's going to be joining us from Lahore. So take care of yourself, stay safe, stay inside, and see you tomorrow.